यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका वचन 24। अगर हम परमेश्वर के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर यूहन्ना 4 अध्याय उस पर 24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है। अगर हम परमेश्वर के स्वरूप की बात करें तो परमेश्वर आत्मा है। और थोड़ा हम उसे डिफाइन करें तो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है, और मनुष्य उसके लिए कैसा भवन बनाएगा। वो विराट परमेश्वर है। वो सारे ब्रह्मांड में नहीं समाता। जो आप कुछ देख रहे हैं सब कुछ उसकी रचना है। तो फिर कोई मनुष्य कैसे उस महान परमेश्वर के लिए भवन बना सकता है? नो, कोई नहीं बना सकता। इसलिए वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है। अब इस बात को ध्यान से सुनो कि परमेश्वर एक आत्मा है और वो अपने आराधकों से, अपने लोगों से कहता है, और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। अगर आप उसकी आराधना कर रहे हैं, आप उसके नाम को महिमा दे रहे हैं, तो याद रखो वो चाहता है कि आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो सब कुछ जानता है। और हम देखते हैं कि निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को कहता है कि हे गुरु, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर से होकर इस जगत में आया है और परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए तू आश्चर्य कर्म को करता है। अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू इन आश्चर्य कर्म को नहीं कर सकता। तो उससे कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे, मुझे परमेश्वर को दिखा, मैं भी परमेश्वर को देखना चाहता हूं। तो यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा। क्योंकि मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं और वापस से पिता के पास लौट जाता हूं। किसी ने पिता को नहीं देखा, परंतु एकलौते पुत्र ने पिता को इस जगत में प्रकट किया। वो कहता है कि देख, मैं हूं पिता, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा है, वही आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है जिसे हम देख रहे हैं, वो यीशु में है। अब वही पवित्र आत्मा यीशु में है जो परमेश्वर का आत्मा है, और अब वही आत्मा के द्वारा यीशु बात करता है। इसलिए वो कहता है कि पिता का आत्मा मुझ में है और मेरा आत्मा पिता में है, क्योंकि मैं और पिता एक है। कैसे है मैं और पिता एक है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। अगर हम उसको सब और भी आसान करें तो परमेश्वर एक आत्मा है और वही आत्मा हम यीशु मसीह में देख रहे हैं। और जब आत्मा मरियम पर छाया करता है तो वही परमेश्वर का आत्मा मरियम पर छाया करता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह का जन्म होता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसी के द्वारा मसीह यीशु जन्म लिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है, हमें कोई फर्क नहीं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसलिए जो परमेश्वर का रूप है, प्रतिरूप मनुष्य के बीच में, हमने यीशु को देखा। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। और वो अनंत जीवन देने के लिए यहाँ पर आया है। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास वापस जाता हूँ और मैं तुम्हें सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वही आत्मा मैं दूंगा जो पिता ने मुझे दिया है, और वही आत्मा तुम में होगा और तुम मेरे नाम के गवाह होंगे। और जैसे पिता ने मुझे अंतिम दिन जिला उठाया, वैसे ही मैं भी तुम्हें जिला उठाऊंगा। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 40वीं आयत कहती है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। आपने पुत्र को देखा है, उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया, और उस पर विश्वास करे
वह अनंत जीवन पाए। जो कोई भी पुत्र मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जैसे यीशु मसीह मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही जो उस पर विश्वास करेगा वह भी अंतिम दिन जिला उठाएगा। जैसे पिता ने यीशु मसीह को जिला उठाया, वैसे ही यीशु मसीह उनको जो उस पर विश्वास करते हैं अंतिम दिन जिला उठाएगा।